बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का। वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स। तो अब देखेंगे पहला जो MCQ है इसका, मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। जो मैटर नियॉन साइंस में किस स्टेट में पाया जाता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, क्रिस्टल। तो इसका आएगा प्लाज्मा। ये तकरीबन इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। ये प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है नियॉन साइंस। हज़ार्ड्स इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो शॉपिंग बैग्स के किस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं? जियो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। द मैन मेड पॉलीमर इज। सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो कौन सा है? बाकी जो सारे हैं वो नेचुरल होंगे। कोई हमने ऑप्शन में जो एक है वो जो मैन मेड होता है वो चूज़ करना है या सिंथेटिक चूज़ करना है। जो स्टार्च है ये भी नेचुरल है, ये क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। प्रोटीन है ये भी नेचुरल है। सेलुलोज है ये भी नेचुरल है। तो ये एक बचता है पॉलीस्टाइरीन, ये मैन मेड है या सिंथेटिक है। द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। एलोट्रोपिक फॉर्म सल्फर की कौन सी है? ब्रास है, ये एक अलॉय है। ग्रेफाइट है, ये भी एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ब्रॉन्ज है, ये भी एक अलॉय है। रोहम्बिक, तो इसका है रोहम्बिक। विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज कोलाइडल सोल्यूशन। इनमें से जो है कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है? मिल्क है, स्लेक्ट लाइम यूज्ड फॉर वाइट वॉश, विनीगर सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सोडियम सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। जो स्लेक्ट लाइम, ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क इसका आंसर है कोलाइडल सोल्यूशन का। जो स्लेक्ट लाइम यूज फॉर वाइट वॉश जो है ना, ये सस्पेंशन है, इसे क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। विनीगर सोल्यूशन जो है ये एक ट्रू सोल्यूशन है, ये डिसॉल्व हो जाता है। और जो मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड है इन वाटर, ये भी एक सस्पेंशन है, इसके भी जो है वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें टाइनी पार्टिकल्स हमें नज़र आए। तो वो देख रहे हैं इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं। सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम इन हाइड्रो ऑक्साइड वाटर, मतलब कैल्शियम को हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करें तो इसका ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है। तो ये भी नहीं है। सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर, जब पोटाशियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये नमक की तरह, क्लोराइड की तरह पानी में हल हो जाता है। तो ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हॉट चॉकलेट, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कंक्रीट मिक्सचर, ये एक इसकी एग्जांपल है हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। आगे स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो कौन सी मैटर की स्टेट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान में होती हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? लिक्विड क्रिस्टल्स। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है इनमें गैसेस और लिक्विड के दरमियान में होती हैं। प्लाज्मा जो एक स्टेट है मैटर की, डार्क मैटर या एक्जॉटिक मैटर में चला जाता है। तो इसमें क्या आएगा? लिक्विड क्रिस्टल आएगा। व्हेन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू ए मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। जब टाइनी पार्टिकल हमें नज़र आएंगे उस मिक्सचर में तो हम उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे, कोलाइडल बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नोमा है, इसमें आ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml में 30.2 ग्राम है पोटाशियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दिया है। तो हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। पोटाशियम क्लोराइड ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज़। इसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इनका सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज़। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था। जो पोटाशियम क्लोरेट है वो उसकी जो कर्व है वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है इफ़ यू डिक्रीज़ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, जैसे हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड में देखा था। आगे यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल।
मतलब इसमें जो हाइड्रोलिसिस है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च, जो स्टार्च की जो हाइड्रोलिसिस है वो अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, तो जो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर में करेंगे तो वो करेंगे इसके वैसे ना फिजिकल केमिस्ट्री भी बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर पे स्टार्च की जो हाइड्रोलिसिस देखते हैं उस फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीज़न। मतलब केमिस्ट्री को मैनी ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया है, वो 3 रीज़न्स बताएं। वो 3 रीज़न ये है, न्यू आइडियाज़ फॉर साइंटिस्ट, एक तो साइंटिस्ट को न्यू आइडिया हो जाएगा, एक इंटरकनेक्ट वेरियस सब्जेक्ट, और जो वेरियस दूसरे भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ बंदा इंटरकनेक्ट रहता है, इंटरकनेक्ट करके उनके साथ उनके अकॉर्डिंग भी केमिस्ट्री की स्टडी कर सकता है। ईजी टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे, मतलब उसमें समझना आसान होता है एक आम तरीके से। आगे सेकंड क्वेश्चन है, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दिस 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर इसका सूटेबल जो आंसर है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटसाइड न्यूक्लियस उसकी स्टडी करेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे हम जो है हम अपने ब्रांचेस तक रहेंगे तो हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री जो है, लेकिन बेस्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। और दे में टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर इनसाइड द न्यूक्लियस होगा तो हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस तो फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, अननोन सब्सटेंस की जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो उनकी कंसनट्रेशन कितनी है, कितनी मिकदार में डाला गया है, इनकी कंसनट्रेशन फाइंड कर लेते हैं, और डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसका भी हमें पता चल जाता है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आगे बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर ग्रेफाइट और ग्रेफीन जो है दोनों हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। जो ग्रेफीन है ना वो सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स है, कि एक सिंगल लेयर है हेक्सागोनल कार्बन रिंग की, और ये 2D होती है। और जो ग्रेफाइट होती है ये मल्टी लेयर होती है ऑफ हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स 3D, तो ये मल्टी लेयर होती है कार्बन की रिंग्स की 3D फॉर्म में। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं ग्रेफाइट की फॉर्म जो है मल्टी लेयर्स हैं हेक्सागोनल, ये इसमें एक सिंगल लेयर है, और ये सिंगल लेयर कंबाइन जो ग्रेफाइट है इसमें सिंगल लेयर कंबाइन करके ये ग्रेफाइट बना रही है। ये 3D का स्ट्रक्चर है और इसका 2D स्ट्रक्चर है। जो ग्रेफीन है मिलके ग्रेफाइट बना देती है, या ग्रेफाइट जब टूटती है तो वो ग्रेफीन बना देती है। जो ग्रेफीन है वो सिंथेटिक मटेरियल है, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है कि दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आता है इसमें ये ग्रेफीन आती है इसमें, और ये सिंथेटिक मटेरियल है कि ये मतलब नेचुरल नहीं है, ये उससे बनता है, मैन मेड है। तो ये दूसरी ये क्या सॉफ्ट है, मलेबल है, ये सॉफ्ट भी है मलेबल भी है, इजीली मोल्ड हो जाती है, मतलब मोल्ड जाती है इसकी शेप्स इसकी डिफरेंट। जिस तरह पेंसिल है, लेड पेंसिल, उसमें भी हम लोग ग्रेफाइट देखते हैं, वो एक स्लिपरी टच होता है ना, और ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में ये नीचे पाई जाती है, और ये बेस्ट कंडक्टर है। तो ये इतना बेस्ट कंडक्टर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो है व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ होती है, और भी डिफरेंट अप्लाइंसेस है, कंप्यूटर स्मार्ट से, ये सुपर कंडक्टर्स में, स्मार्ट स्क्रीन में, कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होती है। ये बेस्ट कंडक्टर है। और जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर है। इनके जो होते हैं ना एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये होती है इनके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है दोनों की, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उस वजह से ये बेस्ट कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर है। और ये लुब्रिकेंट से यूज़ करते हैं एज अ पेंट, इलेक्ट्रोड्स में ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। आगे है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट, तो इसका हम लोग देखते हैं। जो सुपर क्रिटिकल लिक्विड होता है ना वो हाईली कंप्रेस स्टेट होती है गैस और लिक्विड फॉर्म में, मतलब गैस और लिक्विड फॉर्म दोनों में पाया जाता है सुपर क्रिटिकल लिक्विड। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में भी
तो अपडेट कर जाता है, ये इम्प्रूव यील्ड कर देता है, इम्प्रूव कर देता है यील्ड। इसमें लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट होती है वो लो होती है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं। रिड्यूस वेस्ट, जो इसका जो वेस्ट होता है वो कम निकालता है। नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट है या इको फ्रेंडली है, कि ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। आगे, इन विच स्टेट डस मैटर एग्जिस्ट इन द सन। जो सन है वो किस मैटर में एग्जिस्ट करता है, किस मैटर की स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका आएगा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा की स्टेट में जो है ये सन एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है सन के अंदर। आगे है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। तो ग्रेफीन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। इसमें ये होता है कि ग्रेफीन जो होता है इज़ एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। ये 2D है या 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। तो हेक्सागोनल पैटर्न की फॉर्म में अरेंज होते हैं सिंगल कार्बन एटम। हेक्सागोनल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बना सकते हो। ये इसको अगर टेढ़ा इस तरह करके देखें तो ये दूसरी फॉर्म बन जाती है, या ऐसे। तो ये आपस में अरेंज होके रिपीटेड फॉर्म हेक्सागोनल जो कार्बन है, ये हेक्सागोनल जो है रिपीटेड यूनिट्स रिपीट होके आपस में एक लेयर बना देते हैं, जिसे ग्रेफीन बोलते हैं, और ये सिंगल लेयर होती है ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ग्रेफीन इज़ अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस होती है, और मतलब इनमें कंडक्टिविटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ये 200 टाइम्स मोर देन स्टील होती है, मतलब इनमें कंडक्टिविटी पावर या हाई रेजिस्टेंस जो है। और 5 टाइम्स लाइटर देन एलुमिनियम, और इनमें जो 5 टाइम्स लाइटर होता है ये एलुमिनियम से। और ये किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो जाती है, सेंसर्स में यूज़ होती है, कोटिंग वगैरह में यूज़ होती है। हमारी जो है बायो लाइफ में भी काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे जीन इंजीनियरिंग वगैरह और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, यहाँ पे ये यूज़ होती है। आगे, विच फॉर्म ऑफ द मैटर्स डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। जो हमारी जो है मटेरियल, जो हमारी दुनिया में मटेरियल है वो किस मैटर से ज़्यादा बिलोंग करता है, तो इसका आएगा सॉलिड्स। ये सबसे पहले उन्होंने बात कर भी दी थी चैप्टर के स्टार्ट में या टॉपिक के स्टार्ट में, कि जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट फॉर्म है मैटर की, तो इसका आएगा सॉलिड। आगे है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, हाउ डज द सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। जो सुपर क्रिटिकल स्टेट है वो लुक लाइक कैसे होती है, तो ये होती है, ये हम लोगों ने देखा है कि हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। इसकी जो है, इसका अगर यहाँ से देखें, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। Chemical reactions which may not be carried out in the conventional solvents may be possibly be carried out in the supercritical carbon dioxide। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आम सॉल्वेंट्स में नहीं होते, लेकिन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस सॉल्यूशन में या इस स्टेट में हो जाते हैं वो रिएक्शन, और ये नॉन टॉक्सिक होती है, इको फ्रेंडली होती है, और इसमें हमें हाई प्रोडक्ट यील्ड मिलती है, और इसमें लो कॉस्ट आती है। इसके और भी इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट हैं, एप्लीकेशंस हैं इसके काफ़ी ज़्यादा। ये क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। किस वे में फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा क्रिएट होता है, इसका आंसर आएगा आयोनाइजेशन ऑफ ए गैस। तो गैस के जो आयोनाइजेशन कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, मतलब आयोनाइजेशन ऑफ गैस करेंगे हाई टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, 200 या इससे भी अबव करेंगे, तो गैस जो आयनाइज हो जाएगी। इसमें अपने एक तो पेरेंट एटम होता है, उसमें एक आयंस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आयोनाइज हो जाती है। तो इस फॉर्म में जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है प्लाज्मा रखती है या क्रिएट हो जाता है। आगे है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। जो बायोकेमिस्ट्री में जो हम लोग मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। वेयर डज अ डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इनकी, तो वो जो शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री उनकी डिफाइन लिख देनी है, उनकी डिफाइन में ही डिफरेंस है कि जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कार्बन रिलेटेड कंपाउंड या कार्बन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स इनकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो बायोकेमिस्ट्री है वो कार्बन और हाइड्रोजन उनकी जो स्टडी है लाइफ में, किसी भी लाइफ के साथ, इस तरह किसी ह्यूमन बॉडी के साथ, एनिमल, प्लांट्स और भी जो लाइफ हैं उनके साथ जो स्टडी होती है उसे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
इसमें ये देखें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, कि लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं किसी केमिकल प्रोसेस में। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये सारे बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biochemistry provides insights into the structure and function of molecules such as proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids. प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स भी, लिपिड्स भी, न्यूक्लिक एसिड भी। और लेकिन ये पाया किन में जाता है, ये एनिमल्स में, प्लांट्स में पाया जाता है। तो उनकी जो स्टडी है लाइफ के साथ, इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। हम सिंपल स्टडी करें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स। तो इनके अलावा कार्बन कंपाउंड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स के अलावा जो कार्बन कंपाउंड है या हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव्स की, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर इनको लाइफ के साथ करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री में चला जाएगा। मतलब जिसमें वो प्रोटीन्स आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती हैं, वो हमारी बॉडी में पाए भी जाते हैं। वी स्टडी द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये तमाम फॉर्म में लाइफ में भी पाया जाता है और लाइफ के लिए ज़रूरी भी है, एसेंशियल भी है। आगे क्वेश्चन है, गिव द रीज़न ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। तो डायमंड जब ब्रिलियंस किस वजह से शो करता है, वो ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी हाई होता है, इस वजह से ये ब्रिलियंस शो करता है। जैसे मतलब जैसे अगर डायमंड पे हम कोई लाइट डालें तो जो लाइट है वो ये स्कैटर कर देगा, जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटरिंग कर देगा, तो वो हमें ज़्यादा ब्रिलियंस उसकी शो होगी। तो इस वजह से डायमंड जो है ब्रिलियंस शो करता है, स्कैटरिंग द बीम ऑफ द लाइट की वजह से भी और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। आगे एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में कैसे इतनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड होते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस बना देते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, वो इसके वाटर का नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, पार्शियल नेगेटिव, इन पे पार्शियल पॉजिटिव। और जो इसका है हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव पार्ट है इसका वाटर का, वो क्लोराइड आयन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरह ये स्ट्रक्चर बन जाता है और ये हाईली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसका सोडियम क्लोराइड इज़ फार ग्रेटर देन दैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस विद वाटर एज फार एज स्ट्रोंगर। आगे बस इतना ही मतलब कर लें, आगे उन कंपैरिजन नहीं पूछा, जस्ट इसका पूछा है। तो जो सोडियम क्लोराइड की जो अट्रैक्शन है वाटर के साथ वो स्ट्रोंगर होती है। तो वो जिस तरह मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया है वैसे बना लेते हैं अपना स्ट्रक्चर और ये डिज़ोल्व हो जाता है। और ये जो रूम टेम्परेचर पे कितना डिज़ोल्व होता है, ये 5.3 मोलर होता है डिज़ोल्व एक रूम टेम्परेचर पे। और जो शुगर होती है वो इसकी 3.8 मोलर होती है। और तो इसकी जो है ये आप लोगों ने 5.3 और 3.8 ये याद कर लेनी है। आगे आएगा, वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो पीछे वाला ही आ जाएगा आंसर तकरीबन, कि जो इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो अफेक्ट करती हैं। इसका आप लोग यही लिखेंगे कि इन अदर वर्ड्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड in water is far greater than that of sugar at room temperature. This is due to fact that attraction of sodium chloride ions with water is far stronger than attraction between sugar molecules with water. तो यही है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं इनमें। आगे है, वाई सोडियम क्लोराइड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये वही आ जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट की जगह सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर दें, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दें, तो उससे वो क्रिस्टल्स के ऊपर आ जाएंगी, तो उसे सेपरेट कर लेंगे। देखिए, द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मे बी यूज टू प्योरीफाई देम। तो प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपेयर्स एज ब्यूटीफुली शेप्ड, मतलब उनको टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, उनके एक ऐसा पॉइंट आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। जब सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, जब उसे ऐसे से कूल डाउन करेंगे तो वो जो डिज़ोल्व किया हुआ है हमारा जो है सोडियम क्लोराइड का पूछा, तो सोडियम क्लोराइड जो डिज़ोल्व किया है तो वो ब्यूटीफुल शेप क्रिस्टल्स फॉर्म आ जाएंगे, उसकी ऊपर अपीयर हो जाएंगी, तो हम उसे इजीली फिर सेपरेट आउट कर सकते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसकी नीचे बैठ जाएंगी। तो ये यहाँ तक है। इसका है, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, इन विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी है कि लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और ये स्लिपरी टच कैसे है। तो स्लिपरी टच तो ऐसा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो जो है ना इसके डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म में ये अरेंज होते हैं।
और ये जो लेयर्स होती हैं इनमें वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जब इसको टच करेंगे तो ये जो लेयर्स है ऊपर में, ऊपर नीचे जो है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इजीली ये ऊपर स्लिपरी टच देती हैं हमें, इसलिए इन लेयर्स की वजह से इसका स्लिपरी टच आता है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट कैसे यूज़ करते हैं एज़ा। तो इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं इसकी कार्बन जो हेक्सागोनल फॉर्म में होती है अरेंज, तो उनकी जो है ना हेक्सागोनल फॉर्म जो होती है वो लेयर्स फॉर्म में होती है अरेंज। उन जो लेयर्स की जो फोर्सेस हैं वो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, और जो फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं लेयर्स के दरमियान। वैन डेर वाल्स फोर्सेस बिटवीन लेयर्स आर वीक, दे कैन ईजीली स्लाइड ओवर ईच अदर वैन प्रेशर्ड। तो जो इसकी लेयर हैं वो ईजीली स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे के साथ जब प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये थे आज के हमारे एक्सरसाइज, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।